आप सबको पता कि आज आज पीसीबी, आईसीसी, बीसीसीआई इन सबकी मीटिंग थी। आईसीसी की एक मीटिंग थी, उस मीटिंग का फैसला निकल के आ चुका है। उस मीटिंग का फैसला मैं तो सुन के एकदम मेरे तो कानों से धुआं निकलना शुरू हो गया। आपको बताता हूं कि भाई अब असल बात हुई क्या है, फाइनल डिसीजन क्या निकला है। बीसीसीआई जीता है, पीसीबी जीता है, कौन हारा है कौन जीता है, ये जो पाकिस्तानी मीडिया इन्होंने जो आखिर चुकी थी कुछ घंटा का, जो हाथ में केले की तरह माइक पकड़ के पिछले 6 महीने से कुत्तों की तरह भौंक रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान। अब उनको मैं बताता हूं कि असल बात हुई क्या है, क्योंकि कुछ हमारे ब्रेकिंग न्यूज आपको देते हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मीटिंग का फैसला बाहर आ गया। जी हां, ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं। आईसीसी ने पीसीबी और बीसीसीआई को 1-on-1 मीटिंग करने का कह दिया। आईसीसी ने कहा कि अपने इश्यूज को सॉल्व करें। रही बात हाइब्रिड मॉडल की, तो कोई हाइब्रिड मॉडल के ऊपर जिसको कहते हैं फैसला नहीं हुआ। ये ब्रेकिंग दोस्तों, आईसीसी बोर्ड मीटिंग कॉल की गई और जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आज शायद फैसला ना हो पाए और नहीं हुआ, मगर जो एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था वो भी हुआ। और वो ये था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस मीटिंग से चंद घंटे पहले आईसीसी ऑफिशियल्स को बता दिया था कि अगर आपने मीटिंग के अंदर हाइब्रिड मॉडल के ऊपर बातचीत की तो बातचीत का कोई फायदा नहीं है। जी तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि आज जो आईसीसी की एक मीटिंग थी जिसमें कहीं ना कहीं चैंपियन ट्रॉफी का फैसला होना था या इसके ऊपर जो डिस्कशन होनी थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और आईसीसी ने इस मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया है। यहाँ पे ना नेशनलिज्म होगा ना पेट्रियोटिज्म होगा। यहाँ पे जस्टिस, ट्रूथ, फैक्ट्स और ठीक है इकोनॉमिक वो है अपना एक आप कह सकते हैं सुपर पावर है क्रिकेट की इंडिया, बट दैट डजंट मीन यू स्टार्ट रबिंग पीपल इन एंड पुशिंग देम इन एंड शोविंग देम इन कि वो फुल मेंबर्स हैं, इक्वल मेंबर्स हैं। राशिद भाई अस्सलाम वालेकुम। और साहब ड्रॉप कैसे हैं, खैरियत? हुआ क्या सर, हुआ ये है कि आईसीसी, बीसीसीआई मतलब जेशा, आईसीसी और मोहसिन नकवी इन दोनों की मीटिंग हुई है। बाकी बोर्ड्स भी थे और मोहसिन नकवी की कल भी कुछ आईसीसी के मेंबरान से मीटिंग हुई थी, उसमें भी यही बातें हुई थी। और आज की मीटिंग में जो मोस्ट इंपोर्टेंट 3 चीजें मैं आपको बता रहा हूं, एक अभी बताता हूं, एक इसके बाद, और एक जो एंड वाली चीज होगी ना वो मैं आपको एंड पे, वीडियो के एंड पे बताऊंगा। वो आपको ये चीज बता देगी कि अब जीत किसकी हुई है और हार किसकी हुई है। देखें, आईसीसी ने सबसे पहले पीसीबी से पूछा सारी चीजें कि क्या आप जो है वो अपनी कहानी सुनाएंगे। फिर बीसीसी से पूछा, जब पीसीबी ने अपनी कहानी सुनाई है तो उन्होंने ये बोला कि जी हमारे ग्राउंड्स जो है वो रेडी हैं, ग्राउंड्स बन रहे हैं, मतलब इतनी देर तक ग्राउंड्स रेडी हो जाएंगे और फिर इतनी देर तक जो है वो शेड्यूल आ जाएगा और चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। और ये सारी चीजें जो है वो पाकिस्तान में बड़े अच्छे तरीके से जो है वो करवाई जाएंगी और हर चीज से सिक्योरिटी का भी मसला कोई नहीं है, हर चीज से पाकिस्तान एक सेफ मुल्क है और इंडिया को भी आना चाहिए पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए। सारी टीमें जहां आ रही हैं वहां इंडिया को भी आना चाहिए और हम इनको बड़े दिल से वेलकम करेंगे और ये करेंगे फलाना टीम करना। तो अभी पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने बातें की और फिर मोहसिन नकवी ने ये बात। दोस्तों, आईसीसी बोर्ड मीटिंग कॉल की गई और जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आज शायद फैसला ना हो पाए और नहीं हुआ, मगर जो एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था वो भी हुआ। और वो ये था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस मीटिंग से चंद घंटे पहले आईसीसी ऑफिशियल्स को बता दिया था कि अगर आपने मीटिंग के अंदर हाइब्रिड मॉडल के ऊपर बातचीत की तो बातचीत का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मामला हल नहीं होने वाला, फिर हमें अपनी सरकार के पास जाना पड़ेगा और ये मामला तूल पकड़ता जाएगा। तो हाइब्रिड मॉडल के अलावा कोई बात हो तो वो बुलाइएगा, अदरवाइज इसके ऊपर बात करने की जरूरत नहीं है। आज जब आईसीसी बोर्ड मीटिंग हुई तो तमाम बोर्ड मेंबर्स जो हैं उसके अंदर परमानेंट और एसोसिएट वो सब शरीक हुए, मीटिंग शुरू हुई और हाइब्रिड मॉडल के ऊपर बात हुई, जिसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना स्टांस जो पहले रोज से ले रखा है उसी पर खड़ा रहा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बोला कि भाई हम तो हाइब्रिड मॉडल तो नामंजूर है, हमें इसके ऊपर तो बातचीत का है ही नहीं, हमें हमारी सरकार की तरफ से मना कर दिया गया कि हाइब्रिड मॉडल जो है इसके ऊपर तो मामला होगा ही नहीं, ये तो बात ही नहीं है ना, इसके ऊपर हमारा अभी तक तो स्टांस यही है, इनके सरकार की तरफ से यही है कि अगर हाइब्रिड मॉडल हुआ तो आप पुल आउट कर जाएं, तो इसके ऊपर बातचीत नहीं होगी। लेकिन आज जो कुछ हुआ वो मैं आपको बताऊंगा और कहीं ना कहीं पीसीबी ने आज आईसीसी को आंखें दिखाई हैं। अब हुआ क्या और साथ में बीसीसीआई ने भी आईसीसी को आंखें दिखाई हैं। अब हुआ क्या इस मीटिंग में वो पहले मैं आपको बता देता हूं और फिर कल क्या होने जा रहा है उसके हवाले से भी बात करेंगे, ठीक है। आज टोटल 15 मिनट्स की ये मीटिंग हुई है भाई और 15 मिनट्स में आईसीसी ने जिस चीज का अंदाजा था वही किया। आईसीसी ने पीसीबी के सामने हाइब्रिड मॉडल का ऑप्शन रखा कि आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो हाइब्रिड मॉडल है, लेकिन उसके बाद पीसीबी ने पहली फुर्सत में इनकार कर दिया। भाई हाइब्रिड मॉडल जो है ना ये तो हमें मंजूर नहीं है, हम अपना इवेंट हाइब्रिड मॉडल के तौर पे नहीं करवाएंगे, हम अपना पूरा इवेंट पाकिस्तान में करवाएंगे। फिर जब बीसीसीआई से पूछा गया तो बीसीसीआई ने भी साफ इनकार कर दिया कि हमारी सरकार की परमिशन नहीं है, हम अपनी टीम जो पाकिस्तान में नहीं भेजेंगे और हमें जो पाकिस्तान में सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, ठीक है। अब इसमें जो है वो बीसीसीआई ने साथ में पाकिस्तान में 2 दिन पहले जो हालात हुए जेश शाह ने वो भी जो जिक्र किया कि भाई आप देखें 2 दिन पहले पाकिस्तान के हालात कैसे थे, ठीक है। लेकिन पीसीबी ने 2 टोक इनकार किया है कि ये जो आप हाइब्रिड मॉडल की बात कर रहे हैं ना, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। फिर जो है वो ब्रेकिंग न्यूज आपको
आपको देते हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मीटिंग का फैसला बाहर आ गया। जी हां, ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं। आईसीसी ने पीसीबी और बीसीसीआई को 101 मीटिंग करने का कह दिया। आईसीसी ने कहा कि अपने इश्यूज को सोल्व करें। रही बात हाइब्रिड मॉडल की, तो कोई हाइब्रिड मॉडल के ऊपर जिसको कहते हैं फैसला नहीं हुआ। ये ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं। अगले 24 घंटे तक आईसीसी ने इस मामले को रोक दिया। कल दोबारा से मीटिंग होगी। जी हां, जो आज की मीटिंग के अंदर फैसला था उस फैसले को जिसको कहते हैं ना डिले कर दिया गया है, टाइम दिया गया है पीसीबी और बीसीसीआई को कि 101 मीटिंग करें। अभी तो जो मीटिंग थी वो सारे बोर्ड्स की थी ना, उन्होंने कहा कि 101 मीटिंग करें, अपने जो भी इश्यूज है इनको सोल्व करें। कल जिसको कहते हैं ना इसके ऊपर फैसला किया जाएगा। जो इतने महीनों से इश्यू चलता आ रहा था उसको एक और दिन का टाइम दिया गया। यहां पे एक और चीज आपको बताता चाहूं, मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब का बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड था, जिसकी वजह से अभी तक ये हुआ है कि पीसीबी जो है ना वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे खड़ा है। रही बात जो बोर्ड से, बाकी जितने भी बोर्ड थे ना उन सब ने पीसीबी के हक में बात की। उन्होंने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि हर बोर्ड इसको पाकिस्तान में आ चुका हुआ है। तो ये गुड चीज है। इस आप समझ ले कि एक और दिन मिला, इसके अंदर बड़े अहम फैसले हो सकते हैं। अब देखना यह है कि पीसीबी और बीसीसीआई की जो इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी कुछ देर के अंदर, उसमें क्या फैसले होंगे उसके अंदर रहे हैं। 15 दिसंबर से 31 दिसंबर के अंदर अंदर स्टेडियम्स की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी। बाकी का कुछ जो टाइम है वो एंड की फिनिशिंग पे लगेगा और उसके बाद फिर स्टेडियम्स कंप्लीट हो जाएंगे। जबकि आईसीसी ने पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी को 15 दिसंबर से 31 दिसंबर स्टेडियम 100% कंप्लीट करने का बोला हुआ था। मोहसिन नकवी साहब ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बता चुके हैं और मीटिंग में भी ये बात हुई है कि भाई 15 से 31 तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी, फिनिशिंग का काम कंप्लीट नहीं होगा। और आप सबको पता है भाई फिनिशिंग के काम पे ज्यादा टाइम लगता है, फिनिशिंग के काम पे ज्यादा टाइम लगता है, ज्यादा खजल खराबी होती है। फिर सारी ये बातें हुई और उन्होंने बोला कि जी हम हाइब्रिड मॉडल पे चैंपियंस ट्रॉफी नहीं करवाएंगे, हमने पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी करवानी है। और अगर आप पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं करवाते, लाइक हाइब्रिड पे लेकर जाते हो, फिर पाकिस्तान इस चीज से बाइकआउट करेगा, पाकिस्तान पुल आउट करेगा चैंपियंस ट्रॉफी से, पाकिस्तान नहीं खेलेगा। फिर मोहसिन नकवी ने एक और बात की, फिर मोहसिन नकवी ने कहा कि अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं करवाते, आप हाइब्रिड मॉडल पे चैंपियंस ट्रॉफी करवाते हो, तो फिर कल को जब 2026 का वर्ल्ड कप होगा आपको हमें भी हाइब्रिड मॉडल पे वो करवा के देना पड़ेगा। हम इंडिया मीटिंग के लिए पाकिस्तान ज़हनी तौर पर तैयार था कि उन्हें अगर बाइकआउट करना पड़ा चैंपियंस ट्रॉफी का वो तैयार हैं, उन्हें फॉरफिट करना पड़ा वो तैयार हैं, क्योंकि सरकार ने कहा है कि इस मामले के ऊपर पूरी सरकार बोर्ड के साथ खड़ी है, जो फैसला आपने लेना लें, मगर हाइब्रिड मॉडल वाला मामला हमारे सामने मत लेके आइएगा। ये सरकार ने पीसीबी को बोर्ड रखा हुआ है। पॉइंट इज के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक ऐसी जगह पर खड़ा है जहां पर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है और वो आईसीसी को बंद गली में ला खड़ा कर रहा है। अब आईसीसी को या तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात माननी पड़ेगी या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अलावा जाना पड़ेगा, जो आज तक स्टांस है। कल क्या होता है नो वन नोस, मगर आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी जगह पर खड़ा हुआ। हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को शाबाश देते हैं कि इन्होंने अपना वजन दिखाया। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि अपना वजन दिखाया, जो हम पहले से कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपना वजन दिखाना होगा। अब ये खबरें हैं सब सोर्सेज कोटेड। अब रियलिटी में जो चीजें आएंगी वो ऑफकोर्स जब मीटिंग होगी उसके बाद जो कंक्लूजन आएगा, जो रिजल्ट आएगा, उसके ऊपर बात जरूर की जाएगी। और पाकिस्तान ने, जो मुझे मालूम है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यहां तक की एग्जांपल भी आईसीसी को दे रखी है कि 2009 वर्ल्ड कप में जब जिम्बाब्वे खिलाड़ियों को ब्रिटिश ने वेलकम नहीं किया था तो उनकी जगह पर नीदरलैंड टीम को एड ऑन कर लिया गया था। तो अब अगर भारत नहीं आता, मैं जातों पे समझता हूं कि ये शायद एक्सक्यूज या एग्जांपल भारत के ऊपर अप्लाई नहीं होती। देखिए मैं जर्नलिस्ट हूं, मैं न्यूट्रल बात करूंगा, मैं ये मानता हूं इस चीज को कि भारत के ऊपर अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि आईसीसी में इतनी हिम्मत नहीं है वो ये कहे कि ठीक है भाई भारत नहीं है तो फिर हम श्रीलंका को एड ऑन कर लेते हैं, तो चलो जी चैंपियंस ट्रॉफी करा लें। ऐसा नहीं है। और ना ही आईसीसी में इतनी हिम्मत है कि वो पाकिस्तान के बगैर भी चैंपियंस ट्रॉफी कराए। इसलिए दोनों पलड़े में वजन है, इसलिए आईसीसी घबराया हुआ है। और दूसरी एक बात जो बहुत कम लोग नोट कर रहे हैं कि जय शाह साहब जिन्होंने 1 दिसंबर से गद्दी संभालनी थी आईसीसी सरबराही की, वो 5 को संभाल रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये मामला पहले निबट जाए। फर्स्ट डे इन ऑफिस और पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी से आउट करना या पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी को आउट करना, ये फैसला का बोझ जय शाह साहब अपने कंधे पर नहीं लेना चाह रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि उनकी अपनी तरह स्ट्रेटजी बहुत बेहतर है कि भाई वो इंडियन है, अगर वो पहले दिन उनके ऑफिस में होते, उन्हीं के होते ये फैसला हो जाएगा तो मामला तो फिर बड़ा मतलब खराब होगा ना उस तरह से। और मुझे ये लगता है कि अगर जय शाह साहब किसी तरह से अपनी सरकार को मनाएं और टीम को पाकिस्तान भेजेंगे तो उनका कद बहुत ऊंचा होगा। वो पाकिस्तानी तारीफ करेंगे कि आईसीसी की गद्दी संभालते हुए जय शाह साहब ने बड़ा काम किया है। और आप देखिए आइंदा 3-4 वर्षों में क्रिकेट कहां जाती है, जो मैं खुद मानता हूं कि जय शाह साहब लेके जा सकते हैं। वो एक विजन तो है ना, बीसीसीआई को उठा के रखा, इतना मार्केटिंग का पैसा वो बंदा लेके आया बीसीसीआई के अंदर, आईसीसी के अंदर मजीद वो पैसा ला सकता है। ये सब तरह से ठीक है, मगर शिकायत सिर्फ एक है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लेकर आईसीसी के सरबराह बनने पर वो क्या सोचते हैं। इससे पहले मोहसिन नकवी साहब ने भी एक बात की थी, उन्होंने बोला था कि जब वो आईसीसी के सरबराह होंगे तो वो आईसीसी के सरबराह हैं, वो बीसीसीआई बन के नहीं सोच सकते या भारतीय बन के नहीं सोच सकते, उनको वर्ल्ड क्रिकेट को देखना है और उस तरह से ही वो काम करेंगे। इस चीज की उम्मीद जाहिर की थी मोहसिन रजा नकवी साहब ने। तो दोस्तों अब मामला एक बहुत ही जबरदस्त किस्म के मरहले में दाखिल हो चुका हुआ है। पाकिस्तान ने अपना वजन दिखाया है और अपने पांव पर आज तक खड़ा है। कल क्या होता है, आईसीसी क्या फार्मूला लेके आएगी, उसके ऊपर जरूर बातचीत होगी, मगर आज के दिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नाम। अब अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। राशिद भाई स्टार्ट करते हैं कि एक डॉक्यूमेंट है कोई आईसीसी का, उसमें कुछ ऑब्वियस मेरे इट्स नॉट लाइक उसमें कुछ चीजें बताई गई हैं। एक तो जो कमाल रिवीलिंग चीज है वो ये है कि एज लेट एज अक्टूबर 2024, ठीक है,
उन्होंने सिक्योरिटी प्लान पूरे फुल मेंबर्स ने जो है उनको कॉपीज गई और उन्होंने अप्रूव किया। यस सर, बिल्कुल हुआ। आईसीसी की फाइनेंशियल कमेटी ने जो बजट अप्रूव किया उससे सिग्नेटरी कौन थे? जय शाह, बीइंग द कमेटी हेड, वो अप्रूव होता है। उसके बाद आईसीसी रेगुलरली लूप में है पीसीबी के साथ और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। ठीक हो गया? तो यार फिर आप कहां से आखिर में आके गंद डाल रहे हैं? खुद सिग्नेटरी हैं, खुद पूरी दुनिया ने, इस बोर्ड ने, पूरे बोर्ड ने, जो कल बैठेगा किस मुंह से बैठेगा? इन्हें तो साइन किया हुआ है। साइन किया हुआ है। और जो बताइए। अक्टूबर में 21 अक्टूबर की जो मीटिंग हुई है उसमें तो तमाम बोर्ड मीटिंग में अप्रूव किया गया। सिक्योरिटी मेन हाँ। कंसर्न सिक्योरिटी है ना, वो तो हाँ। अप्रूव हुई है। उसके हाँ। 10 दिन के बाद आपने विदाउट एनी रिटर्न आप आईसीसी को बोलते हैं, तो मेरे ख्याल से है मामला मुश्किल में है। इसको क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा इंतजार था सबके दिलों में, इस वक्त तक भी है। अभी 4 PM मेरा शो जो है वो स्टार्ट हो जाएगा लाइव, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, रिपोर्टर्स को ऑन कॉल भी लेंगे और उनसे जानेंगे कि वहाँ पर क्या मीटिंग हुई है और क्या डिसाइड हुआ है। जैसे होता था ना, कभी रिजल्ट आना होता था तो उसका बड़ा इंतजार होता था, किस पेपर में हम क्लियर करेंगे किस में नहीं करेंगे। वही सिचुएशन बनी हुई है यहाँ पर कि हमें नहीं पता कि फैसला हमारे हक में आएगा, फैसला भारत के हक में आएगा, आईसीसी कोई बेहतर रिजल्ट निकालता है। देखिए 3 ही चीज़ें हैं इसमें। एक तो ये है कि या तो फैसला इंडिया के हक में आएगा। इंडिया के हक में फैसला क्या होगा कि हाइब्रिड मॉडल सेलेक्ट कर लिया जाएगा और पाकिस्तान को जाना पड़ेगा इंडिया के साथ एक मैच खेलने के लिए अपना। ठीक है, ये इंडिया का मौकफ है। दूसरा मौकफ पाकिस्तान का है कि भारत पाकिस्तान आएगा, जो कि कंप्लीटली नामुमकिन है, 100% क्रॉस है उसके ऊपर, वो नहीं हो सकता क्योंकि भारत ने पाकिस्तान नहीं आना है। और जो भी सोल्यूशन निकलेगा, ये मैं आपको बता दूं कि वो भारत की कंसर्न को मद्देनजर रखते हुए ही उसको मोल्ड किया जाएगा। उसमें ये चीज़ कभी भी नहीं हो सकती है कि इंडिया पाकिस्तान आ रहा है, जो मुझे मेरी एक जो सेंस कहती है वो मुझे यही लगता है कि ऐसा नहीं होगा। दूसरी इसके अलावा जो एक सोल्यूशन निकल सकता है वो ये है कि पाकिस्तान के कंसर्न को माइंड में रखते हुए और भारत के कंसर्न को रिस्पेक्ट करते हुए हाइब्रिड मॉडल को फाइनल कर लिया जाए, जिसमें नेक्स्ट टाइम आने वाले वक्त के अंदर जब भी कोई मैच हो तो उसके बारे में यही हो कि पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा और हाइब्रिड मॉडल पर ही जाएगा। अब इंडिया के पास एक ऑलरेडी ये अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी मैं नहीं कहूँगी लेकिन उनके पास एक अपना स्टैंड है, बिकॉज ऑलरेडी दे आर ऑन 2 वेन्यूज़ ना। आगे जितने भी इवेंट्स आने हैं तो वो आई थिंक सो, मैंने भी वैसे इसको बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं किया कि ये क्या चीज़ होगी, मगर वो इस तरह से है कि वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में नहीं है, तो वो उनको ज़्यादा मसला उसमें होगा नहीं। वेलकम टू स्मान स्पीक्स। आज आईसीसी मीटिंग में पीसीबी चेयरमैन ने सबको हैरान कर दिया भाई। पाकिस्तान के स्टांस को लेके 15 मिनट जारी रहने वाली इस मीटिंग में हमारे इंडियन दोस्त बोल रहे थे बस 5 मिनट में आईसीसी आएगा, जय शाह बोलेगा, पीसीबी चेयरमैन ने बोलना है हम नहीं मानेंगे, तो जय शाह बोलेगा वोटिंग कराओ, फिर वोटिंग होगी, पीसीबी से चैंपियन ट्रॉफी ले ली जाएगी, ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। भाई वो मीटिंग पोस्टपोन होगी है। आज 15 मिनट की मीटिंग में क्या हुआ और अब कल क्या होने जा रहा है और इंडियन मीडिया क्या झूठ फैला रहा है, कसम से मुझे बड़ा दुख हुआ है। वैसे कोई उम्मीद तो नहीं है इंडियन मीडिया से, बट जिन लोगों को आप काबिल मानते हैं उन्होंने भी जिस तरह से झूठ फैलाया, बड़ा दुख हुआ। उस सारे बारे में आप लोगों के साथ बात करेंगे। भाई स्ट्रेट अवे आते हैं। आज 15 मिनट की आईसीसी की मीटिंग हुई तो आईसीसी ने बोला पीसीबी से, और पीसीबी चेयरमैन कल से दुबई में है, वो कल ही दुबई चले गए थे और वो आईसीसी मेंबरान से मिलते रहे और उन्होंने आज सुबह आईसीसी को बोल भी दिया था कि हाइब्रिड के अलावा कोई बात करो। तो ये मीटिंग जो है ना रूटीन फॉर्मेलिटी पे आ गई, क्योंकि पीसीबी चेयरमैन ने सुबह आईसीसी को बोल दिया देखो हम हाइब्रिड पे तैयार नहीं है, हमें कुछ और बात करो, कोई अगला सोल्यूशन दो। उस वजह से अब आधे घंटे में या 5 घंटों में या 10 घंटों में तो सोल्यूशन नहीं आना, जाहिर सी बात है आपने उस पर कम से कम एक दिन सोचना है। तो वो आईसीसी अब फंस गया कि भाई अब मीटिंग तो करनी है, नहीं तो मीटिंग डिले पोस्टपोन करेंगे, सबसे टाइम लिए हुए तो वो थोड़ी शर्मिंदगी की बात होगी आईसीसी के लिए। तो वो आईसीसी ने फॉर्मल रूटीन की मीटिंग की। पीसीबी ने बोला हमें हाइब्रिड रिजेक्ट है और इंडिया को पाकिस्तान आना चाहिए। इंडिया ने बोला, हमारी गवर्नमेंट ने बोला है पाकिस्तान नहीं आना। अब आईसीसी ने इंडिया और पाकिस्तान को बोला है कि आप अपने सॉल्यूशन दो, आप जो चैंपियन ट्रॉफी है वो पाकिस्तान में करवाना चाहते हो और इंडिया नहीं आना चाहता, तो आपका इसको लेके क्या सॉल्यूशन है? ऑफ कोर्स हमारा सॉल्यूशन है कि आप पाकिस्तान नहीं आना चाहते, नाउ हम भी नहीं जाना चाहेंगे, हमें डॉक्यूमेंट पे इसी वक्त इसी इजलास में लिख के दो कि हाँ हम भी जो है ना जब अपने आईसीसी इवेंट होगा इंडिया में तो पाकिस्तान भी नहीं जाएगा। पाकिस्तान का तो पहले इधर मौकूफ है कि डॉक्यूमेंट सिग्नेचर करके दे आईसीसी, इंडिया के सिग्नेचर हो कि पाकिस्तान ना आए इंडिया आईसीसी, अगले 3 इवेंट के लिए हमारे भी सिग्नेचर हो कि इंडिया अगर नहीं आता तो हम भी नहीं जाएंगे। अब बात आती है किसका में, और वो देख के कहीं सारे अरेंजमेंट वगैरह ये वो फलाना टमकाना ईच एंड एवरीथिंग। फिर जब ये बात जय शाह ने बताई कि जी जो अभी हमारी गवर्नमेंट ने बोला है कि जी हम पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं जाएंगे, और हमने हमेशा से एक ही बात की कि हमने पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं जाना, और फिर ये जो हालात वगैरह थे ये भी बताए गए। फिर मोहसिन नकवी ने बोला कि जी पाकिस्तान में बिल्कुल इस टाइम बिल्कुल शांति है और आप सिक्योरिटी का मसला आपको बिल्कुल नहीं हो सकता, आप आओ खेलो चैंपियंस ट्रॉफी और आपको बिल्कुल कुछ किसी किस्म का कोई जो मसला नहीं आएगा, आपको किसी किस्म का कोई आप बाकी टीमों से पूछ लो, बाकी टीमें एग्री कर रही हैं। हाँ, फिर जब बाकी अब भी एक 2 बातें बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट अब इधर से बताऊंगा, बहुत 2 इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। अब वो क्या हुई हैं, जब बाकी बोर्ड से पूछा गया तो उन्होंने बोला कि हाँ जी हम एग्री हैं पाकिस्तान जाने के लिए, लेकिन उन्होंने क्यों बोला मैं आपको बताता हूँ। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड ऑलरेडी बता चुका हुआ है कि हम आ रहे हैं, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया पीछे रह जाता है,
ऑस्ट्रेलिया ने बोल दिया कि जी हम आने को तैयार हैं पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए, और बाकी टीमों का मसला था भी नहीं, बाकी टीमों का मसला था भी नहीं, मसला था तो बस वो जो इंडिया वाला चल रहा था, तो आप सबको पता होगा। अब बात इसमें ये आ जाती है, अब बीसीसीआई और आईसीसी की एक 1-on-1 मीटिंग होगी। आईसीसी से ये मसला सॉल्व नहीं हुआ, आईसीसी से ये मसला सॉल्व नहीं हुआ। अब क्या होगा, अब 1-on-1 मीटिंग होगी बीसीसीआई की और पीसीबी की। इस मीटिंग में ये चीजें क्लैरिफाई की जाएंगी कि कौन किसको क्या करता है। लेकिन एक और एक इंपॉर्टेंट बात तो मैंने आपको ये बता दी, ये मीटिंग वाली मैं आप थोड़ी सी आगे जाके बताता हूं। इधर एक और बात मैं जोड़ने लगा, वो बात ये है कि पीसीबी को यह ऑफर भी करवाई गई थी कि अगर पूरी चैंपियंस ट्रॉफी सॉरी हाइब्रिड मॉडल पे आप चैंपियंस ट्रॉफी करवाते हो तो फिर आपको पैसा दिया जाएगा, अच्छी खासी रकम पकड़ाई जाएगी। लेकिन तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है इंडिया फास्ट 2 में। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, आज 29 नवंबर के दिन जो आईसीसी की मीटिंग होनी थी चैंपियन ट्रॉफी को लेके, कि आईसीसी इसे हाइब्रिड मॉडल पर कराती है या पाकिस्तान में ही पूरे चैंपियन ट्रॉफी होगी। खबरों के मुताबिक पता चला है कि जय चाइना बोला कि हम हाइब्रिड मॉडल पे ही मैच खेलेंगे, हमारी गवर्नमेंट हमें पाकिस्तान के लिए इजाज़त नहीं दे रही। और पाकिस्तान के जो चेयरमैन हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मोहसिन नकवी जी, उनका कहना है कि हम पूरा चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में कराएंगे, अन्यथा हम चैंपियन ट्रॉफी नहीं कराएंगे। तो इस 15 मिनट की मीटिंग में अभी कोई निर्णय नहीं निकला है। आईसीसी ने मीटिंग को आगे के लिए पोस्टपोन कर दिया है। अब 1 या 2 दिन बाद या फिर कल जो मीटिंग होगी उसमें आईसीसी का फैसला आएगा कि वो चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे कराती है या पाकिस्तान में कराती है। अदर बोर्डों की जो वोटिंग भी होगी वो भी निर्भर करेगी कि चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे होगी या पाकिस्तान में होगी, वो आगे मीटिंग में पता चलेगा। और दोस्तों मुझे यहाँ तक ये लगता है कि पाकिस्तान अपने किसी भी प्रकार के जुमले आजमा ले, बीसीसीआई जैसा ने जो कह दिया है इंडिया ने कि वो हाइब्रिड मॉडल पे ही मैच खेला जाएगा, तो आईसीसी भी का जो झुकाव है बीसीसीआई की तरफ होगा, क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट पाकिस्तान जाने के लिए इंडिया को ऑर्डर नहीं दे रही है। इसलिए आईसीसी भी इसे मुद्दा देखते हुए हाइब्रिड मॉडल पे इंडिया के मैच दुबई में कराएगी। तो दोस्तों देखते आगे इस बात पे क्या निर्णय निकलता है। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। हम आपके लिए ऐसे ही रोमांचक वीडियो लाते रहेंगे और आपको मनोरंजन कराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।